नमस्कार दोस्तों, आज हम लॉयर, एडवोकेट्स और बैरिस्टर जैसे शब्दों के विषय में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर की। लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने भारत में रहकर लॉ की डिग्री प्राप्त की होती है। ऐसी लॉ की डिग्री 5 साल की हो सकती है, 3 साल की हो सकती है, या इस प्रकार से लॉ की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम लॉयर कहते हैं। अब बात करते हैं बैरिस्टर की। लॉ की डिग्री अभी तक आपने देखा जिसने भारत में रहकर प्राप्त की है उसे लॉयर कहते हैं, लेकिन यही लॉ की डिग्री यदि कोई व्यक्ति ब्रिटेन या इंग्लैंड में रहकर प्राप्त करता है उसे हम बैरिस्टर कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में रहकर अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त की थी तो उन्हें हम लोग बैरिस्टर कहते थे। इसके बाद बात करते हैं एडवोकेट्स की, यानी कि अधिवक्ता की। अभी तक आपने देखा जो लॉयर थे उनके पास लॉ की डिग्री तो थी, लेकिन यदि उन्हें न्यायालय में प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें एडवोकेसी करने के लिए एक लाइसेंस देगी। ऐसे लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति लॉयर से एडवोकेट्स हो जाता है और वह किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है। इसके लिए वह सक्षम हो जाता है। अब बात करते हैं सीनियर एडवोकेट्स और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की। सीनियर एडवोकेट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति कई वर्षों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास काफी अनुभव हो चुका है विधि व्यवसाय के क्षेत्र में, उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता बना दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की। सुप्रीम कोर्ट में वही व्यक्ति केस फाइल कर सकता है जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होगा। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के अलावा कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए इसका बनाने का जो रीजन भी है क्योंकि उनको प्रक्रिया के विषय में जानकारी होनी चाहिए। कोई भी मिस्टेक करके सुप्रीम कोर्ट का जो समय होता है उसको बर्बाद ना किया जाए, इसलिए इस प्रकार का प्रावधान लागू किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ही कोई भी केस फाइल कर सकता है। लेकिन हालांकि आप बहस कर सकते हैं, लेकिन फाइल वही करेगा जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होगा। कोई भी व्यक्ति एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए उसके पास कम से कम 4 साल का अनुभव किसी अन्य कोर्ट का होना चाहिए और 1 साल का अनुभव एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के अंदर साथ रह के प्रैक्टिस करने का होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी एलिजिबिलिटी को पूरा करता है वह एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की एक परीक्षा होती है, उसमें बैठने के लिए सक्षम हो जाता है। उसके बाद जो व्यक्ति ऐसी परीक्षा पास कर लेता है वह एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बन जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, यानी कि लोक अभियोजक की। प्रत्येक अपराध राज्य और समाज के विरुद्ध होता है और राज्य की इसीलिए जिम्मेदारी होती है कि वह अपराध को रोके और अपराधियों को सजा दिलाए। इसीलिए राज्य प्रत्येक जिले में एक लोक अभियोजक और उसके सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति करता है, जो विक्टिम की तरफ से न्यायिक कार्यवाही में भाग लेते हैं और अपराधियों को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लीडर के विषय में। प्लीडर के विषय में सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 2Q में उसे परिभाषित किया गया है और बताया गया है कि किसी न्यायालय में किसी भी पक्षकार का पक्ष लेने वाला व्यक्ति प्लीडर होता है और ऐसा प्लीडर यदि न्यायालय की अनुमति से कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है उसे भी प्लीडर माना जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात है, न्यायालय की अनुमति से वह व्यक्ति भी प्लीडर हो सकता है जिसके पास लॉ की डिग्री ना हो, जो एडवोकेट्स ना हो। यदि न्यायालय ने उसे इजाजत दे दी है तो वह प्लीडर के रूप में अपना पक्ष रख सकता है न्यायालय के समक्ष। इसके बाद बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, यानी कि महाधिवक्ता की। प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करती है। यह एडवोकेट जनरल राज्य का पहला लॉ ऑफिसर होता है। यह राज्य की तरफ से न्यायालय में जाके न्यायालय राज्य का पक्ष रखता है और केस लड़ता है और न्यायालय की जो जितनी भी कार्यवाही है उसमें भाग लेता है। इसके बाद बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, यानी कि महान्यायवादी की। जैसे प्रत्येक राज्य सरकार एक एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो राज्य का पहला लॉ ऑफिसर होता है, उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल की केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार नियुक्ति करती है और यह भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। इन्हीं की सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो भारत के सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं। यह भारतीय न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष लेते हैं, उनकी तरफ से न्यायिक कार्रवाई में भाग लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हमने लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के विषय में समझा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मैं
आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। मैं वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।